हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मैथ्स लर्न में। हिंदी का पेपर हो चुका है, 21 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है। तो सभी लोग मैथ की तैयारी कर रहे होंगे आशा करता हूँ, और पेपर सबके अच्छा हुआ होगा। हिंदी का पेपर बहुत सिंपल आया था, ऐसा टफ पेपर नहीं आया था। आज मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी की चाहत होती है कि हम बड़े होकर के, माँ बाप तो चाहते हैं कि सरकारी नौकर बने, किसी का माँ बाप नहीं चाहता कि कोई प्राइवेट नौकरी करे या कोई बिजनेस करे। बहुत कम ऐसे होते हैं, क्योंकि बिजनेस वही करते हैं जिनके पास पैसा होता है या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी होती है। जो एक निचले तबके से उठ के आता है वो बिजनेस करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब होता क्या है कि अब होता ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अभी 10th तक कोचिंग पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर 12th तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है कि ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें भी मैथमेटिक्स से करेंगे, बीएससी से लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है। एसएससी में भरेंगे, इसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें फॉर्म भरेंगे, हज़ारों एग्जाम आते हैं और सब में फॉर्म भरते हैं। लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है? सिलेक्शन बहुत कम का होता है। अच्छी से अच्छी कोचिंग में जाइए, किसी भी कोचिंग में जाइए, लड़कों की लाइन लगी मिलेगी, हज़ारों लड़के मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन गिनती के लड़कों का होता है, सभी का नहीं होता है। ऐसा क्यों है? टीचर तो वही हैं पढ़ाने वाले, और स्टूडेंट सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन कहाँ पीछे छूट जाते हैं। तो उसका मेन कारण है, जो मेरी समझ में आया है, कि वो है बेसिक। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, या यूपी बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के जाते हैं, मीडियम कोई सा भी हो, आप लोग बेसिक को समझ के नहीं चलते हो। आप लोग मैथ को ऐसे समझते हो कि हाँ पेपर में पास होना है, बस ये हो जाएगा, और चीज़ों को रटना शुरू कर देते हो। इस वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है। मुझे जो लगता है मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि हम पहुँचते हैं कोचिंग्स में जाके क्या करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। लेकिन यार शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से है? अब एक नया तरीका, उसकी एक नई शॉर्ट ट्रिक, कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करोगे? याद नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद करने की ज़रूरत पड़े। आप कोई सा भी पेपर दीजिए, कैसा भी, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने मैथमेटिक्स 10th तक का मैथमेटिक्स, अगर आपने जैसे बीएससी तक कर लिया, आपने 11th तक का मैथमेटिक्स भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक होती है जो एंड पॉइंट ऑफ रिजल्ट होता है, वही शॉर्ट ट्रिक होती है। आखिरी में कोचिंग्स में क्या करते हैं कि हमें कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, कैसा भी उठाओ, आखिरी का हमें स्टेप जो होता है जिसमें जाके सारी वैल्यू पुटअप करनी होती है, उसी को दिखा देते हैं। भैया ऐसा सवाल आएगा, ऐसा लगा देना। अब कितना याद करोगे? इतना याद नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन किनका होता है? जिनका बेसिक क्लियर होता है मैथमेटिक्स में। क्यों कि ज़रूरी थोड़ी कि आपने जो शॉर्ट ट्रिक याद की है उसी तरह का सवाल आ जाए। थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया तो आपकी शॉर्ट ट्रिक उसमें काम ही नहीं करेगी। काम नहीं करेगी तो आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाओ, 90% तो आप वैसे ही अटैम्प्ट कर लोगे। 10% आपके क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो टफ होंगे, लेकिन उसमें अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो वो भी हल हो जाते हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है, काम आता है बेसिक आप जितना अच्छा करके जाओगे उतना अच्छा आपका कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट आता है। जो मेरा एनालिसिस है वो तो यही कहता है। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे कि हमारी कोचिंग में पढ़िए, हमारे यहाँ पे इतने सिलेक्शन है, उतने सिलेक्शन टॉपर्स के होते हैं। टॉपर्स वही होते हैं जो अच्छे अच्छे नंबर उठा के जाते हैं। उनके इंटर में भी अच्छे नंबर होंगे, ऊपर भी अच्छे नंबर होंगे, और उनका बेसिक क्लियर होगा। जिसका बेसिक क्लियर होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे काम की चीज़ होती है बेसिक के अंदर क्या होता है कि मैथमेटिक्स की भाषा। हाई स्कूल इंटर में क्या करते हैं बच्चे? जैसे यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड में क्या करते हैं बच्चे? नाम के लिए गणित पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी गणित पढ़ रहे हैं। ऐसा कितना गणित पढ़ना है यार? बचपन से गणित ही गणित तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गणित खत्म नहीं हो रहा है। और कंपटीशन में जा करके 25 में से 15 सवाल भी नहीं कर पाते, तो कहीं तो कोई कमजोरी छूटी होगी। अच्छा, मैथमेटिक्स आता कौन सा है? क्या बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स आता है? वो भी नहीं आता। आता कौन से लेवल का मैथमेटिक्स है? मैथमेटिक्स आता है एसएससी के एग्जाम में अगर आप जाओगे तो 10th लेवल काफ़ी हो जाता है। कोई टॉपिक ऐसा होता है जो 11th का आ जाता है, लेकिन 10th लेवल का मैथमेटिक्स काफ़ी होता है। अब बात करते हैं हम कि अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। देखो रेखा गणित ज़्यादा आता है, लेकिन ईमानदारी से बताओगे रेखा गणित आप लोग कितना पढ़ते हो? क्वेश्चन आते हैं रेखा गणित से। अब रेखा गणित के जाने के लिए अब क्या करोगे आप? क्या हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जाकर के? ऐसा सवाल आए तो ऐसे कर दो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें क्लियर आपको होनी चाहिए। हम व्रत पढ़ रहे हैं तो हमें व्रत के बारे में सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हमें व्रत की पढ़ रहे हैं तो सिर्फ व्रत का क्षेत्रफल याद कर लो कि भैया क्षेत्रफल पूछेगा। अरे हो सकता है व्रत की वो पर्दे भी पूछ ले क्षेत्रफल दे करके, या कुछ और भी पूछ सकता है।
तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक क्लियर कीजिए, और बेसिक जब तक आप लोग क्लियर नहीं करेंगे, और बेसिक कहाँ मिलेगा, बेसिक मिलता है 6, 7, 8, 9 और 10। 6 को भले ही आप हल्के में ले लीजिए, लेकिन 7, 8, 9, 10 बहुत कंपलसरी है। अगर आपने 7, 8, 9, 10 अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक आप खुद बना लोगे, अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाना सीख जाओगे अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ा है तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर बार कंपटीशन जो भी होता है, क्या किसी का भी हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, फॉर्म लाखों की संख्या में जाते हैं, वैकेंसी हज़ारों में होती हैं, सिलेक्शन हज़ारों का ही हो पाता है। उसमें भी क्या होते हैं, कुछ लड़के रैंक सुधारने के लिए फिर दोबारा देते हैं, उनका बार बार सिलेक्शन होता रहता है कि उनके बेसिक क्लियर्स हैं। ऐसा कोई नहीं होता है एसएससी में कि पहली बार में आया और पहली साल में ही उसने क्लियर कर दिया होगा। टाइम देते हैं, मैथमेटिक्स फील्ड के जो लड़के होते हैं उन्हें टाइम चाहिए होता है। जब वो बीएससी करके जाते हैं, कंपटीशन का शुरू करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि भैया ये कहाँ से सीखें। अच्छा, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक की बात कर रहे हैं। बेसिक आप बोलो लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात किस मैथमेटिक्स में, 7th 8th में दिया गया है। तो ये टॉपिक वहीं से आते हैं ना। अब उन्हीं टॉपिक को आप कितनी जल्दी कर सकते हो, कितने अच्छे से सीख सकते हो, चीज़ें ये डिपेंड करती हैं आपका माइंड कितनी जल्दी उसे सोच सकता है। अब 7th 8th में तो आपने पढ़े नहीं, अब आप आकर के कंपटीशन में आ गए हो, कंपटीशन में आकर के आप उसे पढ़ना चाहते हो। अब पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ोगे बताओ? ट्यूशन के भरोसे जाओगे, वहाँ जा कर के फॉर्मूले याद करोगे? अरे हर सवाल की एक नई ट्रिक आएगी, कितना याद करोगे? नहीं याद कर सकते हो। आप अपनी कमजोरी नहीं पहचान रहे हो, कमजोरी है बेसिक। जब तक आप बेसिक नहीं सुधारोगे, जब तक यही हालत होगी। बेसिक सुधारिए, मैथमेटिक्स में देखिए आपका कंपटीशन में आना आप शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं सुधारोगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनी ही अच्छी से अच्छी कोचिंग में तैयारी कीजिए, कितनी भी आप रट लीजिए, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आप कंपटीशन में कभी भी ऊपर आ पाओगे। तो ये हकीकत है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। और बेसिक सिखाया जाता है 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर, और यहीं से बेसिक शुरू होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी नॉर्मल अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया आगे चल के तुमको भी जॉब की तैयारी करनी है तो बेसिक को अच्छे से करिएगा। और जो कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, जो भी इस चैनल में मेरा वीडियो को देखें, उनको भी मैं कह रहा हूँ, ज़रा अपने जो मैंने बोला है उन बातों पर मनन करें, चिंतन करें, सोचें कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, देखो कंपटीशन में जाते हो। अब एक बात बताइए, बहुत से लड़के होते हैं, जैसे इस बार आ गई पटवारी की भर्ती, तो पटवारी के लिए हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पटवारी में क्या आ रहा है, जीके जीएस आ रहा है, हम जीके पढ़ रहे हैं। फिर सिपाही की भर्ती आ जाती है, फिर हम सिपाही के लिए अलग से बैच लगाते हैं। यार हिस्ट्री तो एक ही है। एक कहने का मतलब एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री तो वही है। लेकिन पटवारी में अलग पढ़ाया जाता है, सिपाही के लिए अलग पढ़ाया जाता है, भैया यूपीपीसीएस के लिए अलग पढ़ाया जाएगा, उसके लिए अलग पढ़ाया जाएगा। अरे कम से कम क्लियर एक तो बताओ कि प्री के लिए तो सबको एक जैसा पढ़ा दो। माना कि मेंस के लिए पढ़ना अलग हो जाता है, लेकिन प्री के लिए तो सबको एक जैसा पढ़ा दो। प्री के लिए हिस्ट्री को ऐसे उठाओ कि ऊपर खत्म हो जाए, चाहे पटवारी में बैठे, चाहे यूपीपीसीएस के लोअर पीसीएस में बैठे, चाहे किसी में भी बैठे, चाहे लेखपाल में बैठे, चाहे सिपाही में बैठे, उसे हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री होता है। लेकिन नहीं, ग्रुप में बांट दिया, भैया पटवारी में आएगा, हम सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि बच्चों की दिक्कत होती है, बच्चे भागते रहते हैं। 4-4 साल से कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ रहे हो कोचिंग में जा करके? रीजनिंग वही टॉपिक हैं सारे, मैथमेटिक्स के गिनती के वही टॉपिक हैं सारे, लेकिन फिर भी हम 4-4 साल से कोचिंग भागते रहते हैं। बच्चे क्यों भागते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत समझ से परे चीज़ है ये, और इस चीज़ को कोई बच्चा कभी सोचता नहीं है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हमने एक बार पैसा दिया, हमने बोला कि भैया हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री का पैसा दे रहे हैं ना। अब हिस्ट्री में ये होता है कि भैया का पटवारी के लिए अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे, फलाने एग्जाम के लिए अलग से पढ़ेंगे। क्यों भैया, हमने हिस्ट्री बोला है, हमें हिस्ट्री पढ़ाइए। A to Z हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तरीका तो ये होना चाहिए। लेकिन भैया अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है दुनिया के अंदर, कोई किसी को एक जैसा नहीं पढ़ाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, जैसे कहते हैं IAS के लिए एनसीईआरटी, तो क्या दूसरे एग्जाम में एनसीईआरटी का नहीं आ सकता है? उनमें भी एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक सिखाती है। हिस्ट्री को एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, उसके अंदर फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं। आजकल एक राइटर की ऐसी आ गई, पूरी एनसीईआरटी उसमें लिखी है। पढ़िए तो सही, आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। टीचर के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत टीचर कर रहा है उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन निकालिए, किताबें देखिए, खंगालिए, क्वेश्चन निकालिए। जितना आप लोग पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे।
और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तुम बोलोगे हमें तो पका पकाया दे दो हम खाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, संविधान पढ़ो। संविधान में कितनी बार संविधान पढ़ोगे? हर लड़के जाते हैं, हर इस भर्ती के लिए फिर भी हम पढ़ने जा रहे हैं, उस भर्ती के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं। अरे संविधान में तो आर्टिकल्स लिखे हैं, चाहे एक बार में पढ़ लो और चाहे रोज़ कोचिंगों में बदल बदल के पढ़ लो, पढ़ना तो उसी को है। क्योंकि छोटे एग्जाम में तो सिर्फ आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप तो नहीं पूछा जाता है ना। तो बात तो वही घूम के आती है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो भटकना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि पढ़ाई करिए और मनन करिए। अब मैं अपने क्लासेस में एक सीरीज़ चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। 7th, 8th, 9th, 10th 4 क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो आएंगे। रेगुलर आ सकते हैं, इरेगुलर आ सकते हैं, वो मेरे टाइम के ऊपर रहेगा, थोड़ा टाइम की परेशानी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बच्चों को कि सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए, मैथ की भाषा समझिए। चाहे आप कंपटीशन का पढ़ें, चाहे आप 7th क्लास का बच्चा हो, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। मैं सबको उसी तरह का पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल कह क्या रहा है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किताबें कोई सी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जब तक उसकी भाषा नहीं समझे, फ़र्क भाषा का हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की भाषा समझ में आती है, हिंदी को हिंदी की। लेकिन अब हिंदी में क्या होता है कि हिंदी मीडियम में हम किसी एक राइटर का गणित पढ़ रहे हैं और दूसरे का ले आएंगे तो लड़कों को दिक्कत हो जाती है। क्यों भैया? सिलेबस तो वही है, सवाल ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसमें कुछ और लिखा होगा, एक आध सवाल इधर उधर हो जाता है, लेकिन लगभग ज़्यादातर सवाल सेम ही रहते हैं। और अगर एक आध सवाल इधर उधर से मिल रहा है तो उसको भी करो ना, आपको बेनिफिट हो रहा है ना। इस तरह का सवाल हमने नहीं देखा, इसमें हमने इस तरह का देख लिया। तो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक होती है एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट ऑफ द आंसर का, जहाँ जाके हम सारी वैल्यूओं को समराइज कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं, वही हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है। मेरी समझ में तो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इतना आता है, जो बच्चा रटता है उसके लिए हर एक नया सवाल होता है और उसके लिए हर एक नई शॉर्ट ट्रिक होती है। इस तरह के सवालों को नहीं रटें, कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और बेसिक को क्लियर करें। अगर आप लोगों ने बहुत से बच्चे होते हैं सालों लग जाते हैं कोचिंग करते करते, एक बार बेसिक को समझने की कोशिश करो, 6 महीने करके तो देखो। जब किसी चीज़ में आप साल दे चुके हो, 6 महीने और सही, लेकिन देखे तो देखिए, एक बार अपनी चिंतन तो कीजिए, किताबें खुद उठाइए और खुद सॉल्व करके देखिए। जो मेरा मानना है वो यही है कि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, बिना बेसिक के कुछ नहीं होता। सवाल क्या पूछा जा रहा है ना तो मुझे पता है ना सामने वाले को पता है। सवाल जो आया आपको खुद समझना है, खुद देना है। अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती है, सवाल चौपट हो जाता है। कुल मिला के मेरा यही कहना है और आशा करता हूँ कि आप सभी की में समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो आज के लिए धन्यवाद।